Ladies and gentlemen, they are young, they are vibrant, and they are here to win. Give it up for Puneri Pulton! सीजन 10 की चुनिंदा टीम में शामिल है पुनेरी पल्टन। अब तक का जो सफर है वो हैरत अंगेज है। एक ऐसी टीम जिसका हर पुर्जा बहुत ही खूबसूरती के साथ चल रहा है। एक ऐसी गाड़ी जिसके चारों चक्के बिल्कुल समान गति से चल रहे हैं। चाहे वो डिफेंडर्स हों या रेडर्स हों, हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी तो पूरी कर रहे हैं, दूसरे की जिम्मेदारी में भी हाथ बटा रहे हैं। एक यूनिट, एक टीम है और इसीलिए पिछले 5 में से 4 मैचेस पुनेरी पल्टन के नाम हैं। They are the stars of the Charminars, the team from Hyderabad. Give it up for Telugu Titans. पवन के ये पावन टाइटंस तैयार हैं 2024 के पहले गेम में अपनी दूसरी जीत तलाशने के लिए। हाई फ्लाई पवन पे निगाहें जरूर होंगे किस प्रकार से उनका प्रदर्शन रहता है। जैसा इनको चाहिए था वैसा प्रदर्शन ओवरऑल सीजन दर सीजन इंप्रूव किया है। 1063 रेड पॉइंट्स इस हाई फ्लायर के पास हैं और आज इनकी छलांग और ऊंची ही जाएगी, क्योंकि ये प्रदर्शन कभी भी निराश नहीं करते अपने प्रदर्शन से। लेकिन एक ही जीत है सिर्फ, तो आज 2024 की शुरुआत अगर दूसरी जीत का तोहफा मिले तो क्या ही कहने। पुनेरी पल्टन ने टॉस जीता। अब से कुछ लम्हे पहले और पहली रेड करेंगे तेलुगु टाइटंस। पवन सहरावत का इंतजार कीजिए। तैयार हो जाइए इस शानदार जंग के लिए। हाई फ्लायर तैयार है अपनी पहली रेड के लिए और हम भी तैयार हैं। मैं हूं संजय बैनर्जी, मेरे साथ मौजूद है मेरे युवा साथी ओशन शर्मा और कबड्डी की अजीम शख्सियत रिशांक तेवाटिका। वेलकम रिशांक एंड ओशन बोथ। पहली रेड पवन सहरावत की, 7 का डिफेंस और ये गए। क्या ही कमाल का ये प्रदर्शन और पवन सहरावत को शांत कर दिया शुरुआत से। बहुत ही अच्छा ये दोनों रेडर्स ने काम करके दिखाया। असलम और मोहित ने इन पोजीशन के जो रेडर्स हैं उन्होंने ये काम करके दिखाया और उनकी स्ट्रैटेजी है ये, उनको पता है कि शुरुआत से ही प्रेशर में रखना है। और दूसरी तरफ भी यही कहानी चलती हुई। 1 पॉइंट दोनों तरफ पॉइंट्स की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अब धीरे धीरे मोमेंटम उसी प्रकार से बिल्ड होगा। संदीप धुल आए थे, सिंगल आए थे डैश के लिए और उसके बाद पूरे टीम का सपोर्ट, डुबकी लगाने की कोशिश थी पर नाकामयाब रहे। बीसी रमेश पुनेरी पल्टन्स के कोच। रॉबिन चौधरी इस समय रेड के लिए कोशिश थी उनकी, लेकिन डैश आउट हुए। बोनस लिया बट अभिनेश के थ्रू, जी नहीं बोनस भी नहीं, अभिनेश के थ्रू डैश आउट हुए। जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं अभिनेश नागराजन। कुछ शुरुआत से ही अभिनेश नागराजन जो है वो मौका छोड़ते नहीं बिल्कुल भी। श्रीनिवास रेड्डी तेलुगु टाइटंस के कोच फिलहाल तक हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में थे, अभी ट्रेन कर रहे हैं टीम और देखना ये होगा कि पवन सहरावत की मौजूदगी में आज टीम कैसा प्रदर्शन करती है। अंदाज मिल गया होगा आपको, बोनस जरूर मिला लेकिन फिर दूसरी बार बाहर जाएंगे पवन सहरावत। तो तारीफ करना चाहूंगा अभिनेश नागराजन की, सही समय पे आए डैश करके। उन्हें पता था कि पवन बोनस के लिए जा रहे हैं, एंगल मिला और वहीं पे वो अटैक किया अभिनेश ने। पंकज मोहिते डू और डाई रेड पे 5 का डिफेंस है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है खेलना और डू और डाई में इनका परसेंटेज देखिए, स्ट्राइक रेट और ये एक अच्छी कोशिश मिडलाइन के करीब, इंस्टेंट पॉइंट। नितिन थे वहां पर, टैकल करने की कोशिश की और अकेले डिफेंस के लिए गए और इसी गलतियों से बचना होगा। बहुत ज्यादा एडवांस गए नितिन। अगर तेलुगु टाइटंस को पुनेरी पल्टन के रेडर्स को रोकना है तो उन्हें थोड़ा संयम दिखाना होगा, उनसे गलतियां करवानी होगी और तब जाके टैकल करना होगा। कि असलम इनामदार के आप अगर टोटल पॉइंट्स भी देखें तो पहले की तुलना में थोड़े से कम हुए हैं और सबसे महंगे डिफेंडर हैं शादलू, 2.35 करोड़ उनकी वैल्यू है। और ये अभिनेश नटराजन
को ही पॉइंट मिलेगा। शादुल का हाथ बाद में लगा है। ब्लाइंड हुए प्रफुल्ल जवारे और काम कर दिया डिफेंस ने। बहुत होशियारी से रेड करना होगा पुनेरी पल्टन्स के डिफेंस के अगेंस्ट। थोड़ा सा भी अगर तुम मौका दोगे तो डिफेंस तुम पे हावी होगा, और वही करते वक्त दिखा हमें। बोथ आउट, 1 पॉइंट ईच। अभिनेश बाहर जाएंगे क्या? डैश करते समय अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर पाए और लॉबी से वो कंप्लीटली आउट हुए, क्योंकि इससे पहले ये गलती होने की संभावना थी नहीं। ये देखिए पैर शायद उठ गया, मुझे लगता है बिल्कुल थोड़ा बहुत पैर उठ गया उनका, इसलिए अभिनेश नागराजन को भी आउट दिया जाएगा। कोशिश थी उनकी कि वो निकल जाते, लेकिन उस डबल फाइल से नहीं बच पाए। तेलुगु टाइटंस और रिवाइव कर लिया पवन शेरावत को। अजीत पवार ने सही समय पे ये डबल थाई होल्ड, दोनों एंकल पे गए थे अजीत पवार, लो गए, उस वजह से रोकने में कामयाब रहे मोहित को। सिर्फ पवन और कबड्डी के लिए है यहाँ पे फैंस। योद्धास की जर्सी हालांकि उन्होंने पहनी है। डोडा रेड 4-5 का ये स्कोर लाइन, 5 का डिफेंस, और रॉबिन चौधरी रेड पे डैश आउट की कोशिश कामयाब। मशीन की तरह डिफेंस चलता है। रॉबिन चौधरी अपना फुटवर्क कर रहे हैं, उन्हें इस बात का इल्म भी नहीं कि कोई डिफेंडर पीछे से आ जाएगा, लेकिन शायद एक डिफेंडर यहां भी गलती कर गया। बहुत जबरदस्त 1 पॉइंट ईच, नंबर 20 ऑफ द गौरव बाउंस। खत्री का बिल्कुल थोड़ा सा पैर उठा होगा उनका, उस वजह से गौरव को भी आउट दिया गया है। डू और डाई रेड है ये, तो पॉइंट तो निकालना जरूरी है। 5 का डिफेंस, एंकल होल्ड में फंस गए और टीम पूरी की पूरी हावी। रेडर आउट, 1 पॉइंट तेलुगु टाइटंस। बहुत ही जबरदस्त टैकल है संदीप धुल का, और यही करके दिखाना होगा अगर मैच में बने रहना है। तो जितने डू और डाई रेड्स आएंगे पुनेरी पल्टन्स को, उसको असफल करके दिखाना होगा, और यही किया। बिल्कुल, और शादुल सिर्फ गए थे क्योंकि वो 3rd रेड का इंतजार कर रहे हैं, और वैसे वो एक अच्छे ऑलराउंडर हैं और उन्हें हमने अपने देश के लिए, ईरान के लिए लगातार रेड्स करते देखा है। 4 का डिफेंस, दोनों पैरों पर एक साथ गए शादुल। 199वां पॉइंट है ये शादुल का डिफेंस के अंदर। असलम इनामदार रेड पे 5 के डिफेंस के अगेंस्ट, थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन समय निकाल के पॉइंट लेना है और कॉन्फिडेंट है। ये है गति, ये है चपलता, किस तरह से बाहर किया संदीप धुल को, अचानक एक्सेलरेट किया, लॉबी में गए और कॉन्फिडेंस के साथ वापस लौटे। बहुत ही अच्छा ये रनिंग हैंड टच असलम का, क्लीन था वो, उन्हें पता था टारगेट सामने, उन्होंने जज किया, वैसे ही रन लगा के वो रनिंग हैंड टच कंप्लीट किया। 6-9 का ये स्कोर लाइन, 3 का फासला हो चुका है, जो एक समय 1 पॉइंट का था। और पवन शेरावत शुरुआत करिए वापस से पॉइंट उठाने की। अच्छी बात ये कि टच पॉइंट लेकर के आए। मुझे लगता है वो अगर पॉइंट्स लेने में कामयाब रहेंगे तो ये स्कोर लाइन जो है वो ऐसे ही चलते रहेगा, 1-2 पॉइंट का डिफरेंस देखने मिलेगा हमें। 4 का डिफेंस किसी भी रेडर के लिए मुश्किल डिफेंस है पॉइंट लाना, लेकिन अभी ये बिल्कुल डबल फाइल्स पर एक साथ गए कॉर्नर के तौर पर पिछले मुकाबले से स्टार्टिंग 7 में है और अपनी जगह को जस्टिफाई भी कर रहे हैं। बिल्कुल रनिंग हैंड टच करने की कोशिश थी असलम की, इसके पहले संदीप धुल को आउट किया था। हामिद ने उस सिचुएशन को बखूबी जज किया। रॉबिन चौधरी अब तक खाता नहीं खोल पाए, प्रफुल्ल जवारे को कोई पॉइंट नहीं मिला। मोहित गोयत एक बार फिर रेड पर, यहां 5 का डिफेंस है, एक साथ टाइप किया और पवन शेरावत डिफेंस करते हुए आत्मसमर्पण कर गए। कोई जरूरत नहीं थी पवन को यस ओके, ये काम करने की। पवन भी बाहर गए, हामिद भी बाहर गए, सुपर रेड लगा दी मोहित गोयत ने। कितनी बुद्धिमानी से भरी हुई ये रेड भी, बहुत ही जबरदस्त एस्केप, बहुत ज्यादा एडवांस गए हामिद। उसके बाद पवन गलती कर बैठे, इतना अगर एडवांस जाओगे मोहित बहुत बेहतरीन एस्केप करते। क्या जबरदस्त ब्लॉक किया करते थे मंजीत, उनके ब्लॉक्स के लिए हम सब उन्हें याद करते हैं, पहचानते हैं। और यहाँ
असलम इनामदार फिर Number बाहर 20 किया out. हामिद 1 को। point Puneri Paltan. हामिद हाथ चल नहीं पा रहे हैं। बहुत ही अच्छा ये टो टच स्विफ्ट मूवमेंट देखने मिला असलम इनामदार का। पता था बहुत आगे खड़े थे हामिद, मौका देखते ही वो टो टच करके आउट किया हामिद को। और यहाँ पंकज मोहिते हैं आपके सामने 4 के डिफेंस में। रेड पॉइंट निकालना जरूरी, मिडलाइन के करीब है शोगल, और ऐसे में पकड़ लिया जाएगा काफी आसानी से। नितिन को बाहर किया है, मिडलाइन के करीब पहुंच गए थे और ये पॉइंट निकाल के अपनी टीम को दिया। बहुत एडवांस गए, अटैक किया नहीं था, बस फुटवर्क कर रहे थे पंकज मोहिते और इसी फुटवर्क से बीट हुए। इतना एडवांस अगर जाओगे तो मुश्किल हो जाएगा टैकल करना। बहुत कम पॉइंट्स हैं आज तेलुगु टाइटंस के। डिफेंस में 4 तो रेडिंग में 3 और एक बार फिर Raider out. 1 point Puneri Paltan. शाबिलों का जबरदस्त प्रयास, प्रफुल्ल जवारे जाएंगे बाहर। Substitution लाए Telugu थे Titans. शादलू। Number 12 out. सबके सब डिफेंडर्स आते हैं सपोर्ट करने के लिए। सुपर टैकल सिचुएशन है और क्लेम ऑलरेडी। ये है कॉन्फिडेंस मोहित गोयात का। विलास जब्बारी जो कि सब्स्टिट्यूट होकर के आए थे, उन पे प्रेशर बनाया और क्लेम कर रहे हैं। Number 33 out. 1 point. रॉब सुपर पुनेरी टैकल पलटन। की गुंजाइश थी जरूर, लेकिन नुकसान अपना करा गए। मिलाद को बाहर जाना पड़ेगा। रिव्यू मांग रहे हैं, Wait. लेकिन बाद में शायद अपना इरादा त्याग दिया। उन्हें पता है कि रिव्यू अभी बचा करके रखना चाहिए। बिल्कुल टच क्लेम किया है मोहित ने। Half time. Change the court. और इसके साथ ही इस मुकाबले का पहला हाफ समाप्त हुआ। फासला बढ़कर के 13 पॉइंट्स का हो चुका है। ये पहला गेम 2024 का और इसमें कमाल का प्रदर्शन पुनेरी पलटन। पॉइंट्स टेबल में भी पहले पायदान पर निगाहें हैं इनकी और ये गेम जीत करके वहां जाना जरूर चाहेंगे। आगे पीछे करेगा ना तो कवर है ना, पता है ना। बिल्कुल, ये मुकाबला अगर आप सही अर्थों में देखें तो दिए का और तूफान का है, क्योंकि टॉप पर पुनेरी पलटन पहुंचने की उम्मीद लगाए बैठे हैं आज, और तेलुगु टाइटंस सबसे 1 नीचे plus 2 हैं 3 और एक बार points. फिर Puneri ऑल आउट Paltan हो all गए। out. Telugu Titans. एक और सब्स्टिट्यूट यहां पर रेड करते हुए संजीवी आए हैं, Raider out. आए और चले 1 गए। point Puneri Paltan. तेलुगु टाइटंस का कोई भी रेडर आज अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं करा पा रहा है। डिफेंस का कॉन्फिडेंस देखिए, इतना एडवांस गए थे मोहित, फिर ये escape कर नहीं पाए संजीवी। डिफेंस बहुत ही एकजुट होकर खेल रहा है पुनेरी पलटन का। डिफेंस अच्छा, रेडिंग के अंदर पॉइंट्स आ रहे हैं। यहां से कमबैक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहेगा, लेकिन तेलुगु टाइटंस अभी भी जान में जान है उनके। 1 point Telugu Titans. डिफेंस अच्छा करके दिखा रही है तेलुगु टाइटंस की। एक आधा ऐसे ही टैकल करते रहना होगा और रेडर्स को पॉइंट स्कोर करना होगा, खास करके पवन शेरावत को। टाइटंस को कुछ हैरत अंगेज करना होगा। गौरव खत्री आए थे परस्यूट करने और हामिद हैं सामने आए अविनेश नटराजन और एक बार फिर उन्होंने काम तमाम कर 1 दिया। point Puneri Paltan. पुनेरी पलटन आली बिल्कुल जबरदस्त खेलता हुआ डिफेंस। हाई फाइव तो पहले ही लगा चुके अविनेश नटराजन। बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त ये टैकल कॉम्बिनेशन देखने मिल रहा है इस टीम का, और सबसे बड़ी बात है कि कॉन्फिडेंस जो दिखता है हर एक टैकल में। 20 पॉइंट का फासला अब पलटन के फेवर में। अविनेश नटराजन, उनका पीकेएल सीजन 10 का ये दूसरा हाई फाइव। 2 बार आउट भी होते इस चक्कर में, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं। असलम इनामदार, ये पॉइंट उनके पास जाएगा। बिल्कुल ऐसा मौका बिल्कुल छोड़ते नहीं असलम। नए रेडर ओमकार पाटिल आए थे, उनको पता था वो आगे दौड़ेंगे पॉइंट के लिए, और डबल थाई होल्ड पे टैकल कर सकते हैं असलम, और पूरा मौके का फायदा उठाया असलम ने। रेशांक बता दीजिए पुणे डिफेंस को कैसे तोड़ सकते हैं? देखिए डिफेंस को तोड़ना मुश्किल नहीं हो सकता है कभी भी, रेडर्स को पॉइंट स्कोर करना होगा, और ये गलती कर रहे रेडर्स। 1 point मुझे ऐसा Puneri लगता है Paltan. पवन शेरावत जब अंदर है
कोर्ट पर, तो उन्होंने जिम्मेदारी लेनी चाहिए। 6 और 7 के डिफेंस में, एटलीस्ट 5 के डिफेंस में हम मान सकते हैं कि मुश्किल हो जाता है, रेडर को अंदर जाना पड़ता है पॉइंट स्कोर करने के लिए, पर 6 और 7 के डिफेंस में अगर पवन शेरावत जैसे स्ट्राइक रेडर कोर्ट पे बने हुए हैं तो जिम्मेदारी लेनी होगी और पॉइंट स्कोर करना होगा। डू और डाई रेड पर आए, प्रेशर तो होगा डू और डाई रेड का। पवन को अंदर जाना होगा, दादा पॉइंट स्कोर करना है तो बहुत बाहर खेल रहे, बॉक लाइन के बाहर खेल रहे, तो ऐसे में तो पुनेरी पल्टन की डिफेंस जो है वो पॉइंट बिल्कुल देगी नहीं पवन को। बिल्कुल पवन का लाइन ऑफ अटैक देखिए बिल्कुल स्ट्रेट है, और यहाँ पर जैसे ही अंदर जाने की थोड़ी सी कोशिश की, शादलू बरस गए और इसीलिए पवन अंदर जा नहीं रहे हैं। बिल्कुल संजय, और कॉन्फिडेंस पवन का बहुत लो है। अगर यहाँ पे इतना एडवांस शादलू टैकल के लिए आ रहे तो कौन सा भी रेडर अगर अच्छे स्पीड में, अच्छे कॉन्फिडेंस में खेलेगा वो एस्केप कर सकता है, पर पवन लो ऑन कॉन्फिडेंस खेल रहे हैं, उस वजह से दबोच लिए गए। सुपर टैकल की सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं, सुपर टैकल और डू और डाई में मोहित गोयल को रोकने की कोशिश भारी पड़ गई। 2+4. Hello, you're also out backside. काफी ज्यादा मुश्किलों के अंदर इस समय टीम, और उसी के साथ साथ ये ऑल आउट मारने और जीवन में घर बनाने का और पहचान बनाने का मौका केवल एक ही बार मिलता है, तो जब भी मौका मिले ले पंगा। एस्केप बहुत ही अच्छा, नितिन के ऊपर से वो जंप लगा के एस्केप किया मोहित ने, और उसके पहले परवेज भैसवाल जो है वो इन लाइन पर आउट हो, सेल्फ आउट हो गए थे। संजीवी इस बार कामयाबी मिलेगी संजीवी को, लेकिन इकलौता पॉइंट। 1 point. काफी सारी डिस्कशंस हुई थी तेलुगु टाइटंस के लिए टाइम आउट में, जहां उनके कोच ने आकर के बोला कि लड़ो, कम बैक कर सकते हो तुम, जितना हो सके पॉइंट्स को क्लोज लाओ, एक एक करके भी हुआ तो वो पॉइंट्स निकालो, कोशिश रहेगी, लेकिन ऐसे कैसे जाने दे पुनेरी पल्टन के ये धुरंधर। पुनेरी पल्टन का जो डिफेंस का औसत है वो उन्होंने अब तक हासिल कर लिया। जर्सी नंबर 33 तेलुगु टाइटंस ग्रीन कार्ड ने एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाया और बहुत ज्यादा एडवांस गए। देखिए मुझे ऐसे लगता है कि टीम को एकजुट होकर खेलना 2 होगा, points. नंबर 17 एंड नंबर 1. थोड़ी बहुत जिम्मेदारी लेनी 2 होगी। points पुनेरी पल्टन। पूरी तरह से टीम जो है वो डिसबैलेंस हुई दिख रही है हमें। यहाँ से कम बैक करना टीम के लिए मुश्किल हो ही सकता है मेरे हिसाब से। बिल्कुल बहुत स्वाभाविक है, इतना बड़ा फासला है, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करनी चाहिए, प्रयास लगातार जारी रहने चाहिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट फिर आपके अगले मैच में भी पड़ेगा। बीच डिफेंस के अंदर घिर गए संजीवी, निकलने की कोई गुंजाइश नहीं थी, और 2 पॉइंट्स हालांकि संजीवी के खाते में है। ऑफिशियल टाइम आउट, फिजियो। आदित्य शिंदे सब्स्टिट्यूट हुए, असलम इनामदार की जगह पे ये सब्स्टिट्यूशन, और ओमकार पाटिल रेड पे इंस्टेंट परसूट, और ये परसूट देखते ही बनता है शादलू पॉइंट्स निकाल लेंगे। वार्म अप चलना शुरू हुआ है पुनेरी पल्टन का, जिस प्रकार से अब पॉइंट्स उठा रहे हैं। 1 point पुनेरी पल्टन, नंबर 21 आउट। भाव भंगिमाएं, बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह से ऐसा लगता है कि अब परेशान महसूस कर रहे हैं। 35 मिनट निकल चुके हैं इस मुकाबले में। रेड परवेज भैसवाल ऑल आउट बचाने की कोशिश, स्ट्रगल में गए लेकिन ज्यादा खेला नहीं, उसके बाद और एक और ऑल आउट मिलता हुआ पुनेरी पल्टन के लिए। जीवन में घर बनाने का और अपनी पहचान बनाने का मौका केवल एक ही बार मिलता है, तो जब भी मौका मिले ले पंगा। बिल्कुल, हम और आप लगातार उन्हें पंगा लेने के लिए उकसा रहे हैं। मात्र 2 पॉइंट्स दूर 50 की, और अगर इसी प्रकार से मैच चलता रहा तो पुनेरी पल्टन पहले पायदान पे पहुंच जाएगी, और कोशिश है और पॉइंट्स उठाते रहने की। आदित्य शिंदे सब्स्टिट्यूट होकर के आए थे, पर तेलुगु टाइटंस फाइनली डिफेंस जागा है, पर बहुत लेट जागा है। बिल्कुल बहुत लेट जागा है, और ऐसे ही अटेम्प्ट शुरुआत से अगर करते रेडर्स पे तो
मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत क्लोज रहता ये मैच, पर डिफेंस ने बहुत ज्यादा निराश किया शुरुआत से, और उससे भी ज्यादा रेडर्स ने निराश किया है तेलुगु टाइटंस को। पवन सहरावत की मौजूदगी के बावजूद सिर्फ 6 रेड पॉइंट्स हैं इस टीम के पास, और ये सामने आकर के ब्लॉक बिल्कुल दीवार की तरह खड़े हो Raider गए। out. 1 गौरव point पुनेरी खत्री थे पलटन. वहां पर, अच्छा डिफेंस, और ये 18 डिफेंस में पॉइंट सब पुनेरी पलटन प्लीज कम. पलटन के। पुनेरी पलटन की तारीफ करना चाहूंगा कि इतना लीड लेने के बावजूद भी इन्वॉल्व होके खेल रहे पूरी तरह से मैच पर। के चेहरे पर दिखने लगे तो वो कोई अच्छा संकेत नहीं है आगे आने वाले मैचेस के लिए। बिल्कुल चीजें काफी खराब हो जाती है। तेलुगु टाइटंस के भी अगले 3 मुकाबले हमारे सामने थे, पर इस समय अपनी बेंच स्ट्रेंथ की रेडिंग को टेस्ट किया जा रहा है पुनेरी पलटन के द्वारा, जहां आदित्य शिंदे और नितिन को बार बार रेड पे भेजा जा रहा है। आदित्य शिंदे कोशिश कर रहे हैं थोड़ी सी फाइट की, लेकिन पॉइंट्स तो पुनेरी पलटन के ही पास आ रहे हैं। बिल्कुल आमतौर पर जो सीनियर्स होते हैं उनसे उम्मीद की जाती है कि वो फ्रंट से लीड करें, और जिस टीम में पवन सहरावत जैसा खिलाड़ी मौजूद है, अगर वो भी उस लीड को नहीं कर पाए तो यंगस्टर्स कैसे प्रेरित हों? बिल्कुल संजय दा, तेलुगु टाइटंस जो सीनियर खिलाड़ी है उनको स्टेप अप करना होगा, और खास करके पवन शेरावत, हम बार बार कह रहे हैं पवन शेरावत को जिम्मेदारी लेनी होगी अपने टीम के लिए, तब जाके जो यंग प्लेयर्स है जो पहला सीजन खेल रहे हैं उनके लिए एक अलग कॉन्फिडेंस मिल सकता है, उनको अच्छा करने की प्रेरणा मिल सकती है। तो सीनियर प्लेयर्स है उनको अच्छा करना होगा अपने टीम के लिए। बिल्कुल टाइटंस के लिए सीजन 10 में संभावनाओं का दरवाजा अभी बंद नहीं हुआ है, लंबा सफर है, ये याद रखना होगा। टाइटंस वापसी कर सकते हैं, और इससे पहले भी प्रो कबड्डी के कुछ सीजन्स में हमने टीमों को वापसी करते हुए देखा है। क्या टाइटंस अगले मुकाबले में लौटेंगे? ये नवा मुकाबला है और 8वीं शिकस्त के लिए तैयार हैं तेलुगु टाइटंस। टीम का बस एक ट्रेलर है, लेकिन जो मूवी है वो जरूर अलग होती है, और तेलुगु टाइटंस को अपनी वो मूवी बढ़िया बनानी है। कोशिश थी इस समय एक जंप की, 1 point लेकिन दिक्कत हुई संजीवी की तरफ से, और वो भी आउट। बिल्कुल बार बार प्रयास कर रहे हैं तेलुगु टाइटंस के रेडर्स, जो सब्स्टिट्यूट करके अंदर लाए गए, पर कामयाब रहने में मुश्किल हो रहा है उनको, क्योंकि पुनेरी पलटन का डिफेंस जो है वो बहुत ही एग्रेसिव। इतने बड़े फासले से सीजन 10 में कोई मुकाबला जीता नहीं गया। जाते जाते पवन सहरावत ने कहा कि लीजिए डिफेंस में मेरा ये तीसरा फेल्ड टैकल भी स्वीकार कीजिए। तकलीफ हुई है इस मुकाबले को देख करके, खासतौर से तेलुगु टाइटंस जिस तरह का प्रदर्शन उसने किया है वो चौंकाने वाला है। सोच विचार के बाद उतरें और प्रयास करें कि जो बाकी मैचेस बाकी हैं उसमें पवन सहरावत टीम के अंदर एक नई जान फूंक सकते हैं। और 1 point तेलुगु इसी के टाइटंस साथ ये मुकाबला हुआ समाप्त। तेलुगु टाइटंस उनके पास इस सीजन के सबसे कम पॉइंट्स, पुनेरी पलटन दूसरी तरफ एक बढ़िया जीत, एक विशालकाय जीत, एक पहाड़ खड़ा किया पॉइंट्स का। मैच ओवर। मुझे नहीं याद है कि मैंने किसी भी मुकाबले में खत्म होने के बाद रेडर्स के खाते में सिर्फ 7 पॉइंट्स देखे हैं। मुझे याद नहीं आ रहा है अब तक 10 सीजन्स के भीतर, और यहाँ टेबल में टॉप पर पहुंच गई है पुनेरी पलटन।